नमस्कार, एन टीवी निष्पक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, नए संसद भवन को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान जो मचा हुआ है, इस वक्त मैं आम आदमी कार्यालय पर मौजूद हूं। राखी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, बेबाक अपनी बातें रखती हैं। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, पहला सवाल मेरा यही होगा कि जो घमासान मचा हुआ है पार्लियामेंट को लेकर, आखिर क्यों? नहीं, आखिर क्यों, ये तो देखिए, मैंने हमेशा बोला कि छुटपुट बातें तो आती रहती थी भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता की, कभी इस राज्य से, कभी उस राज्य से, कभी विद इन पार्टी उनके जो है लोग बताते थे कि जो दलित समाज से होते उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन अब बेहद शर्म की बात है और बेहद दुख की बात है कि सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति पटल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जब नए संसद भवन का शिलान्यास होना था तो आपने तभी भी देखा होगा कि उस शिलान्यास के दौरान मौजूदा तात्कालीन जो उस वक़्त के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जो कि दलित समाज को रिप्रेजेंट करते थे, उनको शिलान्यास का निमंत्रण नहीं दिया गया, उन्हें शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। और अब जब ये लोकार्पण के लिए तैयार है, उद्घाटन के लिए तैयार है, नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, तो उसके उद्घाटन समारोह में भी नदारद रखा गया है मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि बिल्कुल साफ दर्शाता है आदिवासी विरोधी मानसिकता को, दलित विरोधी मानसिकता को, और इस मानसिकता को कि पूजा पाठ में ये लोग नहीं चाहते शुभ कार्यों के दौरान कि ये दलित समाज के लोग आए, बैठे और जो है अपने हाथों से किसी शुभ कार्य को करें। तो निश्चित तौर पर इनकी दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन तो हो ही रहा है, साथ साथ इस बात का भी प्रदर्शन हो रहा है कि आदिवासी समाज, जनजाति पिछड़ी जो है हमारी तमाम, या दलित समाज के जितने लोग हैं, सिर्फ ये इनको एक वोट बैंक समझते हैं, सत्ता पर के में आने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी की तरह प्रयोग करते हैं। आज पूरा देश का दलित समाज, आदिवासी समाज, पूरा पिछड़ा वर्ग देख रहा है और दुखी और हताश है, और आने वाले समय में इस बात का जवाब जरूर देंगे इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर। ठीक है मैम, जैसे आपने बोला कि आदिवासी विरोधी हैं और आम आदमी पार्टी लगातार आरोप ये लगाती है बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि जो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति हमारी, वो भी एक आदिवासी से आती हैं और महिला हैं, उनको हमने राष्ट्रपति बनाया। तो फिर बुलाए ना, क्यों नहीं बुला रहे हैं? और हम ये आरोप नहीं लगा रहे, ये तो सत्यापित हो रहा है। बुलाने पर मैं सवाल करना चाहूंगा कि बीजेपी कहते हैं कि अध्यक्ष ने निमंत्रण प्रधानमंत्री को दिया है, तो इसमें अध्यक्ष की गलती है या फिर प्रधानमंत्री खुद स्वयं से तो नहीं जा रहे हैं? अध्यक्ष किसी और पार्टी के नहीं है, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अगर अध्यक्ष जी ने निमंत्रण प्रधानमंत्री जी को दिया है और प्रधानमंत्री जी इतने पाक साफ है, भारतीय जनता पार्टी वाले इतने पाक साफ है, तो अभी उद्घाटन होना है, हुआ नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी खुद जाएं, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, तो इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, जाए, उन्हें निमंत्रण दे और अपने साथ उद्घाटन करवाएं नए संसद भवन का। नहीं तो आपकी जो मानसिकता है, जो आपके मन में है दलितों के प्रति, वो आज बिल्कुल साफ होकर देश और दुनिया के सामने आ चुका है। मैम, एक सवाल हो रहा है मेरा कि 19 पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं, इस चीज़ का बहिष्कार करने का ऐलान कर रही हैं। बिहार में जब सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा से लपट का शिलान्यास किया था, तब किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया था उस वक्त। मेरी जानकारी में ये बात है नहीं, लेकिन जब जब किसी भी जो है मुद्दे पर जिसको देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर, देश के 130 करोड़ भाई बहनों के ऊपर जिनको विश्वास है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी दल से आता हो, कुछ भी हो, लेकिन जब किसी एक विशेष समुदाय को नज़रअंदाज किया जाएगा, उसकी खिलाफत की जाएगी, तो मुझे लगता है इस देश की खूबसूरती है, इस देश की समरसता है कि सब लोग एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। तो मतलब आप सारी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास ना करके राष्ट्रपति जी से करवाएं? बिल्कुल उनका ही अधिकार है, और उनके अधिकार का हनन, उनके अधिकार को इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। इससे पूर्व में जो राष्ट्रपति थे, शिलान्यास के दौरान उनके अधिकारों का हनन और उनके अधिकारों को इसलिए छीना गया क्योंकि वो दलित समाज से आते थे। और ये बिल्कुल क्लियर है, दलित विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की किसी से भी नहीं छिपी। आप स्वयं पत्रकार हैं, आपको पता है कि जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर किस प्रकार से
दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है और सरकारें बिल्कुल आंख मुंह बंद कर कर बैठी रहती हैं। किसी भी प्रकार का कोई जो है कानूनी कार्रवाई या किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी। देखिए राखी जी से हमने बातचीत की। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए NTV निष्पक्ष। धन्यवाद।